हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार टेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे राजस्थान सीएचओ एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। तो आज की अपनी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर ही बेस्ड रहेगी। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में अपना टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अपन जिस सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे वो अपना सिस्टम रहेगा रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम से जितने भी बेसिक जो ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए कह रहा है डीसीटी, ऑप्शन बी कह रहा है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी कह रहा है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी कह रहा है पीसीटी। तो फ्रेंड, जो रीनल सिस्टम होता है या फिर जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी। तो अपना राइट आंसर किसके पास जाएगा फ्रेंड? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के पास, जिसके अंदर दिया गया है नेफ्रॉन। कि जो नेफ्रॉन होता है वो रीनल सिस्टम का या यूरिनरी सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब फ्रेंड, अपन नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट बात करें तो पीसीटी, सेकंड लूप ऑफ हेनले, फिर आता है डीसीटी। ठीक है फ्रेंड, 3 पार्ट होता है। डीसीटी किसके अंदर जाके ओपन होता है? ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों ने बात कर लिया नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में। एक बार नेफ्रॉन के डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड। अपन नॉर्मली डायग्राम बना रहा हूं फ्रेंड मैं। तो फ्रेंड ये क्या है? ये है नेफ्रॉन। डायग्राम आपको विजिबल होगा फ्रेंड। इसके अंदर इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये होता है डीसीटी। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या होती है? ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है फ्रेंड, और ये वाला पार्ट है, इसके अंदर से जो अफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टियोल्स आती है। अफ्रेंट आर्टियोल्स क्या करती है? ब्लड लेके आती है। अफ्रेंट आर्टियोल्स ब्लड लेके जाती है। तो अफ्रेंट आर्टियोल्स आती है और यहाँ पर जो कैपिलरी होती है उसका नेटवर्क बनाती है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इफ्रेंट आर्टियोल्स यहाँ से ब्लड है वो लेके जाती है। इधर से ब्लड आता है फिर जो फिल्टर होने के लिए, फिर फिल्टर जो ब्लड हो जाता है वो अफ्रेंट आर्टियोल्स के द्वारा ले जाता है। जो अफ्रेंट आर्टियोल्स है वो ब्लड लेके आती है, अफ्रेंट आर्टियोल्स ब्लड लेके चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात कर ली अपन लोगों ने नेफ्रॉन की। जो एक किडनी होती है वो 1 to 2 मिलियन जो नेफ्रॉन है उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों ने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया है कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस मेटाबॉलिज्म। कि जो यूरिया होता है वो कौन से सबस्टांस का मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट है? कि कोई सबस्टांस है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया है, तो आप अपन लोगों को उस सबस्टांस का नाम बताना है। तो ऑप्शन इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड, मसल्स टिश्यू, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो यूरिया फ्रेंड किसका मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है? मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका है? तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन का या एमिनो एसिड का क्या है? यूरिया। यूरिया एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर में होता है। ठीक है फ्रेंड, लीवर से यूरिया फिर कन्वर्ट किसके अंदर आता है? किडनी के अंदर आता है, किडनी के द्वारा इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यूरिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है एमिनो एसिड का या फिर प्रोटीन का। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर दीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन। अभी अपन लोगों ने पार्ट की बात की थी ना कि नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और पीसीटी, लूपोफेल्ने और बीसीटी। तो ये पूछ रहा है कि जो पीसीटी वाला पार्ट होता है कौन सा होता है फ्रेंड? पीसीटी वाला पार्ट ये जो पार्ट होता है इसको अपन वो क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। तो इस वाले पार्ट के अंदर कौन सा जो सबस्टांस है जो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, सोडियम, ग्लूकोज, यूरिया या वाटर। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन सा सबस्टांस है जो पीसीटी वाले पार्ट के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ग्लूकोज। ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर रहेगा कि ग्लूकोज होता है वो 100% जो पीसीटी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, रीअब्जॉर्ब का मतलब क्या है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ रीअब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या। अभी अपन लोगों ने बात की ना, अब फ्रेंड और रिफ्रेंट आर्टिकल लेके आते हैं, ग्लोमेरुलस बनता है, ये चीज अपन लोगों ने देख ली। तो यहाँ से क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिल्टर होते हैं, तो उसके अंदर से ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज क्या होता है, बॉडी के लिए रिक्वायर होती है, तो इसको दोबारा से बॉडी में जो ब्लड वेसल है उनके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब, जहां यहाँ से जो हुआ था, जो फिल्टर हुआ था, वो यहाँ से ग्लूकोज वापस यहाँ से 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा जो एमिनो एसिड होते हैं वो भी यहाँ से 100% रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 65%, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 65% रीअब्जॉर्ब पीसीटी के अंदर कर लिए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया है ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय दी। जो रीनल पिरामिड है वो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? तो ऑप्शन है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉलम्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि रीनल पिरामिड्स हैं वो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो रीनल पिरामिड्स है वो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं। तो फ्रेंड एक बार मैं आपको सिंपली डायग्राम बना के दिखा देता हूं किडनी का। तो फ्रेंड ये क्या है, ये किडनी का डायग्राम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर आप लोगों को ये विजिबल हो रहे होंगे, जिसके अंदर मैं राउंड राउंड कर रहा हूं, ये क्या है? रीनल पिरामिड। ये पूछ रहा है कि रीनल पिरामिड है वो एक दूसरे के किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? तो रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा होते हैं, रीनल मेडुला के द्वारा होते हैं, रीनल कॉलम्स के द्वारा होते हैं, रीनल पेल्विस के द्वारा होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं अपन? इस स्पेस को क्या बोलते हैं जिसके द्वारा रीनल पिरामिड है वो सेपरेट होते हैं? इसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स। तो जो रीनल पिरामिड्स हैं, ये रीनल पिरामिड्स है, ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? ये सेपरेट होते हैं रीनल कॉलम्स के द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया रीनल कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं रीनल नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछ रहे किडनी इज सिचुएटेड, कि जो किडनी होती है वो कहां पर सिचुएटेड होती है? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए कह रहा है इन एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी कह रहा है इन पेल्विक कैविटी, ऑप्शन बी कह रहा है थोरैक्सिस कैविटी, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो किडनी होती है वो कहां पर सिचुएटेड होती है? क्या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, या फिर पेल्विक कैविटी के अंदर, थोरैसिस कैविटी के अंदर होती है, फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? किडनी कहां पर सिचुएटेड होती है? तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है एब्डोमिनल कैविटी। तो जो किडनी होती है वो कहां पर सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है। ठीक है फ्रेंड, अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो फ्रेंड ग्लोमेरुलर, ये पूछा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वहां पर कौन सा सबस्टांस है जो फिल्टर नहीं हो पाता है? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, ऑप्शन बी कह रहा है साल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है वाटर और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटीन। तो फ्रेंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो दोबारा से फ्रेंड मैं एक बार ग्लोमेरुलस बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से जो फ्रंट आर्टरी है वो आती है, फिर यहाँ पर जो कैपिलरी नेटवर्क बनता है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और डिफरेंट आर्टरीज यहाँ से लेके चली जाती है।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो सबस्टांस ब्लड के थ्रू आए थे, ठीक है फ्रेंड, यहां से जो सबस्टांस आए थे, जैसे मान लो वाटर आया था, प्रोटीन आई थी, शुगर या ग्लूकोज आया था और साल्ट आए थे, तो ये आए थे। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबस्टांस है जो यहां से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो 4% होते हैं उनमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाते हैं? जैसे मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाती है। ब्लड सेल्स है वो फिल्टर नहीं हो पाती है। सम ड्रग्स है वो फिल्टर यहाँ से नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन के अंदर अपन लोगों को प्रोटीन दिया हुआ है क्या? हाँ फ्रेंड, ऑप्शन डी के अंदर अपन लोगों को प्रोटीन दिया हुआ है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर अपन लोगों को प्रोटीन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइबर्स मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड एज। कि जो थिनी फाइबर्स लेयर है जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है उसको अपन क्या कहते हैं? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, बोमन कैप्सूल या फिर कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला। कि आउटर जो लेयर होती है जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड एक बार डायग्राम के थ्रू अपन देख लेते हैं कि आउटर में कौन सी प्रेजेंट है, मिडल कौन सी होती है, फिर इनर कौन सी होती है। तो ये तो होगी फ्रेंड आउटर लेयर। ठीक है, फिर बात करते हैं इनर लेयर की। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं कि आउटर जो लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। फिर आता है रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रीनल मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पिरामिड्स। पिरामिड से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं अपन? आउटर फाइबर्स लेयर। क्या होती है फ्रेंड? फाइबर्स लेयर होती है। तो ऑप्शन है आउटर फाइबर्स लेयर क्या होती है? कैप्सूल होती है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर रहेगा कि अपन उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर्स इज। कि चॉइस 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर एक नॉर्मल एडल्ट, हेल्थी एडल्ट है वो कितना यूरिन पास आउट करता है? तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, 1500 ml, ऑप्शन बी है 1300 ml, ऑप्शन सी है 1400 ml, ऑप्शन डी है 1200 ml। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? एक हेल्थी इंडिविजुअल कितना यूरिन आउटपुट करता है फ्रेंड? तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है 1500 ml। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। कि ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर सबस्टांस का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस और ऑप्शन डी है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो क्या रहेगा फ्रेंड अपना राइट आंसर? ऑस्मोसिस बोलेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे या फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसके अंदर अपन लोगों को दिया गया है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड तीन वर्ड आते हैं। फर्स्ट आता है फिल्ट्रेशन, सेकंड आता है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड आता है ट्यूबुलर जो सिक्रेशन आता है वो आता है। तो फ्रेंड तीनों वर्ड के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है और जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो क्या होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं फ्रेंड। ये क्या हो गया? ये हो गया नेफ्रॉन। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं ये हो गई अफ्रेंट आर्टियोल्स। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई अफ्रेंट आर्टियोल्स। फिर अपन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? ये है पेरिट्यूबुलर आर्टियोल। जो पेरिट्यूबुलर जो नेफ्रॉन होते हैं उसकी जो ट्यूब होती है उसकी चारों तरफ जो वेन्स पर आर्टरी और वेन पर होती है ये है पेरिट्यूबुलर आर्टियोल्स। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन की। तो यहां से जो फिल्टर हो रहा है उसको तो अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेकंड बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो जो नेफ्रॉन से जो पेरिट्यूबुलर आर्टियोल से उसके अंदर जो सबस्टांस जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? रीअब्जॉर्प्शन। मतलब ट्यूब से दोबारा से रीअब्जॉर्ब
किया जा रहा है उसको बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, उसके ऊपर क्या बोलेंगे, जो ब्लड से किसके अंदर जा रहा है, ट्यूब के अंदर जा रहा है, ब्लड से ट्यूब के अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, सबस्टेंस फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन, की ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट, कि नीचे दिए हुए में से तीन तो फंक्शन है वो किडनी के हैं, लेकिन एक फंक्शन है वो किडनी का नहीं है। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन सी है मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, और ऑप्शन डी है मेंटेनिंग एसिड बैलेंस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, कि किडनी का ऐसा कौन सा फंक्शन नहीं है जो अपन लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किसका फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, और ये तीनों फंक्शन किसके हैं, किडनी के, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया लीवर का फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ए अडल्ट, कि जो अडल्ट है उसकी एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है। तो ऑप्शन है 10 ml पर डे, ऑप्शन बी है 1500 ml पर डे, ऑप्शन सी है 180 ml पर डे, ऑप्शन डी है 1 ml पर डे। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, जीएफआर कितनी होती है फ्रेंड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मीन्स होता है कि यहां से कितना फिल्टर हो रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, 180 ml पर डे, 180 ml पर डे यहां से फिल्टर होता है, लेकिन फ्रेंड दोबारा से उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और यही बात करें मिनट की, तो मिनट में होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है फ्रेंड, 125 ml पर मिनट। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिया, कि नीचे दिए में से कौन से प्रोडक्ट है जो यूरिया के अंदर यूरिन के अंदर फाउंड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ओनली रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी है ओनली प्रोटीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ फोर। तो फ्रेंड तीनों जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल जो यूरिया होता है, जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट बात करते हैं, द यूरिनरी ब्लैडर इज ए, कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, पेयर शेप ऑर्गन है, ओवल शेप ऑर्गन है, स्फेरिकल ऑर्गन है, या बीन शेप ऑर्गन है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन की बात करें तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है कि ये पेयर शेप ऑर्गन है। और फ्रेंड अगर यूरिन फिल्टर हो चुका है, मतलब जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर आ चुका है, फिल हो चुका है, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, बलून शेप हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्वायर ऑफ यूरिन नॉन एज, कि यूरिन को रिजर्वायर रिसीव करने वाला है, स्टोर करने वाला ऑर्गन क्या है। तो ऑप्शन ए है ब्लैडर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है स्प्लीन, और ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ा ही इजी आंसर है फ्रेंड। आंसर क्या होगा इसका, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यूरिन को रिजर्व करने वाला ऑर्गन क्या है। तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द किडनी रिसीव अबाउट ऑफ द कार्डियक आउटपुट, की जो किडनी है वो कार्डियक आउटपुट का कितना ब्लड रिसीव करती है। तो ऑप्शन ए 10 ml, ऑप्शन बी है 80 ml, ऑप्शन सी है 50 ml, ऑप्शन डी है 20 ml। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कि किडनी है वो 20 ml ब्लड है वो रिसीव करती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्टिब्रल लेवल ऑफ किडनी, की किडनी कौन से वर्टिब्रल लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन है थोरेसिस वर्टिब्रा 12 टू लंबर वर्टिब्रा 3 तक, ऑप्शन बी है थोरेसिस वर्टिब्रा 5 टू थोरेसिस वर्टिब्रा 12 तक, ऑप्शन ऑप्शन सी है थोरेसिस वर्टिब्रा 10 टू लेकर थोरेसिस वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा 3 तक, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है 312 से L3 तक जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है। और किडनी के साइज शेप और की बात करें तो कितनी होती है, 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेंथ ऑफ द फीमेल यूरिथ्रा इज, कि लेंथ ऑफ फीमेल यूरिथ्रा की लेंथ कितनी होती है। तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 9 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो फीमेल यूरिथ्रा होती है उसकी साइज कितनी होती है। तो अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा
4 सेंटीमीटर की फीमेल यूरिथ्रा की साइज है वो कितनी होती है, वो होती है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। जो क्या वेसल्स एंटरिंग दी ग्लोमेरुलस इज नोन एज, कि कौन सी जो ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर करती है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड कि ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल से इंटर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्शन कुछ इस टाइप से इफ्रेंट रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इफ्रेंट आर्टियोल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफ्रेंट आर्टियोल्स। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज। ऑप्शन ए कह रहा है इन राइट साइड लीवर इज प्रेजेंट, की राइट साइड है वो लीवर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी कह रहा है राइट किडनी लार्जर इन साइज, की राइट किडनी होती है वो साइज में बड़ी होती है। ऑप्शन बी कह रहा है पुलिंग फोर्स एक्सटेंडिंग बाय रीनल लिगामेंट ऑफ राइट साइड, कि जो लिगामेंट होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, इस कारण से किडनी लोअर साइड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन डी कह रहा है लेफ्ट किडनी इज स्मॉलर इन साइज। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि राइट किडनी लोअर क्यों होती है लेफ्ट किडनी का, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जो स्पेस होता है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, वो ऑक्यूपाइड होता है लीवर के द्वारा। तो लीवर का पार्ट प्रेजेंट होने के कारण राइट किडनी है वो लोअर प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू रीनल सिस्टम। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।